दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, सत्ता हासिल करने के लिए या किसी राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए साम दाम दंड भेद तमाम तरह की कवायदों को मौजूदा दौर में आपने आजमाए जाते हुए देखा है। आज इसकी कड़ी बिहार बनने वाला था, बल्कि यूं कहें कि बनने की शुरुआत करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उस पार्टी ने अपने आप को इस पूरे खेल को का पटाक्षेप करने में आज पूरी ताकत लगा दी। कितना कर पाई कितना नहीं कर पाई ये अलग का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की चर्चा शुरू हुई, जनता दल यूनाइटेड के एक नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। उसके बाद से कायदे से तो भारत रत्न जैसे देश के सर्वोच्च सम्मान पर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को खुश होना चाहिए था, लेकिन इसके उलट जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। चाहे जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता नीरज कुमार हो या राजीव रंजन हो, इन सब ने नाराजगी जाहिर की। लेकिन इसके ठीक उलट बीजेपी के इकोसिस्टम के साथ चलने वाले नेताओं, नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान ने इस कदम को एक के स्वागत करने जैसा बयान दिया। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री सबको चौंकाने वाले हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार चौंकने के लिए तैयार थे? क्या नीतीश कुमार भारत रत्न के सहारे राजनीति से वीआरएस जैसी किसी स्कीम के लिए तैयार बैठे हुए थे? स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह के कई ऑफर और कई प्रलोभन को नीतीश कुमार देख चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के सिवा कोई और ऑफर नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे, आज की तारीख में तो यह संभव नहीं दिखता। खैर, प्रधानमंत्री बनना नहीं बनना, अब लोकसभा के अंदर सरकार बदले, नरेंद्र मोदी का बहुमत खत्म हो, नीतीश नायडू अलग हो, कोई परिस्थितियां बने तो उसके बाद अब राहुल गांधी बनेंगे कि नीतीश कुमार बनेंगे कि शरद पवार बनेंगे, तब उसकी चर्चा। आज उसकी चर्चा नहीं। आज चर्चा इस बात की कि आखिर वो कौन सा पॉलिटिकल टूलकिट है जिस टूलकिट के तहत भारत रत्न वाली चर्चा शुरू की गई। भारत रत्न को जिस प्रकार से एक बाजार बना दिया गया नरेंद्र मोदी के दौर में, सबने देखा। क्योंकि भारत रत्न जब दिया जाना शुरू हुआ, उस वक्त तय हुआ कि 1950 के पहले जो लोग दिवंगत हो गए हैं उन्हें भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। महात्मा गांधी को भी नहीं दिया गया। इस परंपरा का पालन करते हुए नहीं दिया गया कि वो तो 50 के पहले उनका देहांत हो चुका था। और दूसरा, 50 के पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत रत्न देने की बात होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देकर इस परंपरा को तोड़ा। मैं तो कहता हूं कि यदि भारत रत्न देने की परंपरा को 50 के पहले का तोड़ दिया गया तो गौतम बुद्ध से ही शुरू कर देते, पाणिनि से ही शुरू कर देते, आर्यभट्ट से ही शुरू कर देते। मदन मोहन मालवीय से शुरू करने की क्या जरूरत थी? खैर, बात नीतीश कुमार की हो रही है। केसी त्यागी आखिर क्यों नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। केसी त्यागी नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं और अब चर्चा है कि उन्हें जनता दल यूनाइटेड से निकाल दिया गया है। टीवी चैनलों पर यह खबर चली भी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक पत्र अभी नहीं आया है जिसमें केसी त्यागी को निकाला गया हो, लेकिन खबरें चल रही है। सवाल यह है कि भारत रत्न के सहारे खेलने का कौन सा खेल कोशिश की जा रही थी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले की बात है। भाजपा के नेता गिरिराज सिंह, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और नीतीश कुमार, बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक साथ भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे थे। अब नवीन पटनायक को राजनीतिक तौर पर कैसे निपटाया गया, यह पूरे देश में एक कहानी बन चुका है। शायद पूरा देश इस बात से अवगत है कि किस तरह से नवीन पटनायक को राजनीतिक तौर पर निपटाकर वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई है। चुनाव के समय किस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया, उसकी चर्चा यहां ना की जाए वही बेहतर है। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को भी नवीन पटनायक के रास्ते ले जाने की तैयारी थी? क्योंकि भारत रत्न की चर्चा पर आमतौर पर राजनीतिक दल खुश होते हैं जिसके नेता को दिया जाता है, लोग मांग करते हैं। लेकिन जेडीयू की तरफ से तो मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि पार्टी ने अभी तक ऐसी कोई इच्छा नहीं जताई है, कोई मांग नहीं रखी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मोडस ऑपरेंडी को देखें, काम करने को तरीके को देखें।
चाहे वोट खींचना हो, चाहे नेता अपनी पार्टी में अपने पाले में करने हो, चाहे कुर्सी खींचनी हो, एक तरफ से जांच एजेंसियां, जहां जांच एजेंसियों की जरूरत है वहां जांच एजेंसियों के माध्यम से, जहां भारत रत्न की जरूरत है वहां भारत रत्न के माध्यम से। कई उदाहरण मैं आपको देता हूं। हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस के नेता थे, ईडी का प्रेम पत्र उन्हें दिया गया। ईडी का प्रेम पत्र पाने के साथ हेमंता विश्व शर्मा को सीएम की कुर्सी दिखाई देने लगी। एक रास्ता जेल जाने का कि ईडी के रास्ते वो जेल जाएं, जैसे मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या संजय राउत गए थे, और दूसरा रास्ता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का। दूसरा रास्ता हेमंत विश्व शर्मा ने चुना, वो भाजपा में गए, पहले डिप्टी सीएम बने और फिर मुख्यमंत्री बने। और दूसरी कवायद जो भारत रत्न के सहारे साधी जाती है, वोट बैंक को खुश करने, पार्टियों को अपने पाले में करने की कवायद, वो कवायद भला कौन सी है? 2024 की शुरुआत की बात है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग नीतीश कुमार की पार्टी कर रही थी। वही कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भाजपा के पूर्व अवतार जनसंघ के विधायकों ने मुख्य के बगावत के कारण बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, वही जनसंघ की नई अवतार भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया और इन चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को कि जेडीयू को एनडीए में लाने का काम किया, इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम किया। दूसरा, अजीत सिंह के बेटे चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को कैसे पाले में लाया जाए, नाराज जाट वोटर के सामने कैसे एक सकारात्मक संदेश दिया जाए, इस वक्त भी भारत रत्न का इस्तेमाल हुआ। एक तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई और दूसरी तरफ जयंत चौधरी का ट्वीट आया, दिल जीत लिया। और दिल क्या जीत लिया? उनकी पार्टी भी सीधे सीधे एनडीए का हिस्सा बन गई। जो जयंत चौधरी अखिलेश यादव की कृपा से राज्यसभा पहुंचे थे, वो भाजपा की कृपा से केंद्र में आज राज्य मंत्री हो गए। भारत रत्न के का कमाल देखिए। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार को जो भारत रत्न देने की कवायद चल रही है, इसके पीछे का असली मकसद क्या है? तो इसके पीछे का असली मकसद बिल्कुल साफ है। जनता दल यूनाइटेड के कैंप को अपने पाले में इस आधार पर खड़ा किया जाए कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया, अब इन्हें कुर्सी से हटाया जाए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को यदि कुर्सी से हटाया जाए तो उसके बाद, बिहार के बाद अब चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वहां नीतीश कुमार के स्वजातीय वोटर बहुत बड़ी संख्या में है, उनके बीच भी गलत संदेश ना जाए कि नीतीश कुमार को भाजपा ने कुर्सी से हटाया है। तो ये कवायद करने के लिए, इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट को रचने के लिए भारत रत्न का चुग्गा नीतीश कुमार के मामले में फेंकने की कोशिश हुई है। तो इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्तेमाल किसका हुआ? इस्तेमाल हुआ जनता दल यूनाइटेड में किनारे पड़े हुए एक नेता का, इस्तेमाल हुआ राज्यसभा सीट की चाहत रखने वाले एक नेता का, इस्तेमाल हुआ बिहार के बाहर के एक ऐसे जेडीयू नेता का जिनका आधिकारिक दर्जा जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एडवाइजर का है। हालांकि कभी किसी ने उनको वहां जाकर पटना में एडवाइस देते हुए देखा नहीं है, लेकिन दर्जा है तो है। तो इस्तेमाल केसी त्यागी का हुआ, और जब इस्तेमाल केसी त्यागी का हुआ, केसी त्यागी ने चिट्ठी लिख दी, तो उस चिट्ठी के बाद अब जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आप देखने को मिल रही है, वैसे ही प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। अब सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चौंका देंगे भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री मोदी चौंकाएंगे। चिराग पासवान इस तरह की पहल का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी केसी त्यागी के बयान पर ऐतराज जता रही है। फिर बिहार की राजनीति में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है जनता दल यूनाइटेड को? कारण क्या है? कारण दरअसल बहुत बड़ा है। कारण यह है कि बिहार विधानसभा का जो अंक गणित है, उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी इस अंक गणित को नहीं समझ पा रही, तो यह बीजेपी की दिक्कत है कि नीतीश कुमार को इस विधानसभा के अंदर बहुमत से वंचित करना लगभग असंभव सा काम है। जब तक कोई बहुत बड़ा चमत्कार ना हो जाए, तब तक नीतीश कुमार को बहुमत से वंचित नहीं किया जा सकता। भाजपा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे भाई, फकीर आदमी हूं, झोला लेकर चल पड़ूंगा। उसी तरह भाजपा के विधायक अपना झोला उठाकर चल पड़ेंगे नीतीश कुमार की सरकार से। तब नीतीश कुमार के सामने वही विकल्प होगा 2013 वाला कि फ्लोर पर चला जाए, असेंबली के फ्लोर पर बहुमत साबित किया जाए। तो 122 के आंकड़े के लिए नीतीश कुमार के पास कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार में स्वेच्छा से गद्दी छोड़ दे,
एक हाथ से भारत रत्न दिया जाए, दूसरे हाथ से कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी को दे दें और अपने बेटे को या पार्टी में किसी और को डिप्टी सीएम बना लें। इसके लिए नीतीश कुमार तैयार होंगे नहीं। इसके बिना यदि भाजपा भारत रत्न देगी तो नीतीश कुमार हो सकता है मना भी ना करें, वो भारत रत्न ले भी ले, लेकिन कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू इस मामले में यह है कि अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर और फिर उसके बाद उनकी सत्ता के साथ गुवाहाटी वाला खेल किया जाता है, तब भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक भारत रत्न के साथ किस प्रकार का खेल, सत्ता का कुत्सित खेल बिहार में खेला गया। वो एक अलग राजनीतिक खतरा है। चौथा खेल, अब कल से ये टूल किट किस तरह से काम कर रही है, जरा उस पर भी अगर नजर दौड़ाएं तो साफ दिख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार का समर्थन न करे, राष्ट्रीय जनता दल को जांच एजेंसियों के माध्यम से दबा कर रखने की कोशिश हो, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सामने भारत रत्न का ऑफर देकर उनके एक पीसफुल पॉलिटिकल एग्जिट, शांतिपूर्ण राजनीतिक विश्राम स्थल की ओर जाने की तरफ एक रास्ता प्रशस्त किया जाए, ये रास्ता खुले, तो इस रास्ते के लिए भी फिलहाल बिहार में उचित माहौल नहीं है। माहौल इसलिए नहीं है क्योंकि आज अगर नीतीश कुमार भाजपा के मंत्रियों को सत्ता से बर्खास्त कर दे, आज नीतीश कुमार बिहार असेंबली के फ्लोर पर बहुमत साबित करने चले जाए, तो चाहे तेजस्वी यादव समर्थन दे या ना दे, चाहे ओवैसी खुद समर्थन दे या ना दे, चाहे राहुल गांधी समर्थन दे या ना दे, वैसे राहुल गांधी दे ही देंगे जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होंगे, उन सब के विधायक एक तरफा नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि सरकार का समर्थन करने वाले दल, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो जो पहले से विभाजित दिख रही है, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो जो चौंकाने की बात कर रहे हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, इन सारी छोटी पार्टियों के विधायक, सबको 5 साल की विधायकी चाहिए, सबको 5 साल की सत्ता चाहिए, वो नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार के पास 122 के नंबर से ज्यादा, यानी 130, 35, 140 विधायकों तक पहुंचने के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये बात भी भारतीय जनता पार्टी जानती है। सवाल दरअसल यही है कि भारत रत्न के पीछे का खेल अभी से क्यों खेला जा रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में चर्चा तो होती है कि खरमास के बाद, यानी मकर संक्रांति के बाद जब शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, ग्रहों की गणना जब ठीक ठाक काम करने लगेगी, उस समय बिहार में बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन क्या बिहार में उस बड़ा राजनीतिक खेल जेडीयू के खेलने की जो बात कही जा रही है कि पहल जेडीयू करेगी और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बिहार में विपक्ष बहुत कमजोर है, तो एक मजबूत विपक्ष देने की कोशिश जेडीयू कर सकती है कि चूंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी होता है, इसलिए कहीं जेडीयू बिहार में एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में भेजने की कोशिश करे, ये खेल की उम्मीद लोग कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सह और मात के खेल को आगे बढ़ाते हुए एक तरफ तेजस्वी यादव पर आरोप तय कराने वाला जांच एजेंसियों का दबाव और आरोप तय करा भी दिया गया, वहीं दूसरी तरफ भारत रत्न का ऑफर, यानी नीतीश कुमार के लिए उधर ना जाए और इधर कुर्सी छोड़ दे, ये हालात बनाने की जो कोशिश हो रही है, इसमें सबसे बड़ी बाधा बिहार में छोटे दलों के विधायक हैं, और छोटे दलों के विधायकों को कंट्रोल करना बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बूते के बाहर की बात है, क्योंकि छोटे दलों के विधायकों को कंट्रोल करने के लिए, उनको अपने पाले में रखने के लिए सत्ता की जरूरत होती है, और सत्ता की लगाम आज नीतीश कुमार के पास है। सत्ता की लगाम जब नीतीश कुमार के पास है, तब सवाल उठता है कि दिल्ली इतनी चिंतित क्यों है, और दिल्ली को एक तरफ नीतीश कुमार के 12 सांसदों का समर्थन भी चाहिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने रहने के लिए चाहिए, अमित शाह की चाणक्य नीति को चलते रहने के लिए चाहिए, फिर भला इस दौर में नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन भी चाहिए और नीतीश कुमार से मुक्ति भी चाहिए, नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री भी बीजेपी को बिहार में बिठाना है, ये दोनों कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है जिस सवाल से चंद्रबाबू नायडू भी दो चार हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ क्या यही खेल खेलती है जो उद्धव ठाकरे के साथ खेला गया, जो शिंदे के साथ खेला गया। यही वो खेल है जिस खेल को सभी समझ रहे हैं, और इस खेल के बीच बिहार की जनता ने जो जनादेश दे दिया है, उस जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा फंसा दिया है कि अब बिहार के अंदर किसी तरह का खेल
बीजेपी को विपक्ष में भले पहुंचा दे, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंचा नहीं सकता। इस तरह के अविश्वास के माहौल में बिहार में एनडीए गठबंधन अपने मौजूदा स्वरूप में कब तक बना रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कब तक सत्ता की स्टेपनी बनी रहेगी, और राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और विपक्ष के एमआईएम, इन सब के विधायक कब तक सत्ता से दूर रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार एनडीए के मौजूदा स्वरूप का लंबे समय तक बने रहना अब संभव नहीं दिखता। बिहार की सियासत में वैसे भी कहा जाता है, समाजवादियों के बारे में भी कहा जाता है, इन जनता परिवार वालों के बारे में, कि 2-4 साल से ज्यादा साथ नहीं रह सकते और 2-4 साल से ज्यादा दूर नहीं रह सकते। साथ चलने की कोशिशें की, दूर हो गए। 2015 से 17 में भी की, 2022 से 24 में भी की, और दूर रहने की कोशिश की। वो दूर रहने की कोशिश 17 से 22 के बीच की और 2024 से अब तक की, लेकिन दूर भी नहीं रह पाए। तो इस तरह के खेल में जब नीतीश कुमार के लिए वो आदर्श परिस्थितियां विद्यमान है, जिन आदर्श परिस्थितियों की चाहत नीतीश कुमार को थी कि सत्ता का सहयोगी दल तो चाहिए, लेकिन सहयोगी दल ऐसा नहीं चाहिए जो नीतीश कुमार को दबाव में रखे, जिसका विधायक दल नीतीश कुमार से बड़ा हो। आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल नीतीश कुमार से बड़ा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल समेत दूसरे किसी भी दल का विधायक दल नीतीश कुमार की तुलना में बहुत छोटा है। पूरे इंडिया गठबंधन और एमआईएम के विधायकों को मिला भी दें, तब भी नीतीश कुमार के विधायकों के आधे तक ही वो पहुंच पाते हैं। 85 के आधे यानी 41 तक ही वो पहुंच पाते हैं। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार भला उस गठबंधन के साथ जाकर सरकार बनाने से क्यों चूकेंगे? भारत रत्न वाली इस पूरे खेल ने नीतीश कुमार की आंखें भी खोल दी है कि आखिर बीजेपी उनके साथ कौन सा खेल खेलने का प्लॉट तैयार कर रही है, और उस प्लॉट के तैयार होने के पहले सारी बातें घूम फिर कर इसी पर आती है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना तो चाहती है, लेकिन बनाएगी कैसे? बनाएगी तभी जब नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता छूटे। सत्ता छूटेगी कैसे? या तो नीतीश कुमार खुद से इस्तीफा दे दे, या फिर नीतीश कुमार विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत खो बैठे। और ये दोनों स्थितियां नहीं है, खुद से वो इस्तीफा देने से रहे और विधानसभा के पटल पर हारने की संभावना उनकी दिखाई दे नहीं रही है। भाजपा साथ रहे, भाजपा साथ न रहे, लेकिन भारत रत्न वाली कवायद ने कम से कम वो हालात जरूर बना दिए हैं जिससे भाजपा और जदयू के संबंधों के बीच में अविश्वास की जो जगह थी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इस अविश्वास के साथ कोई गठबंधन टिक नहीं सकता। अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन धर्म की बात करते थे, उस गठबंधन धर्म का नितांत अभाव अब मोदी शाह के दौर में दिखता है। जो गठबंधन धर्म 24 पार्टियों का था, जिसे जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाया था, आज की तारीख में एनडीए के अंदर संयोजक कौन है या कोई है भी या नहीं है, ये भी पूरे देश को नहीं पता। लेकिन एनडीए शब्द का इस्तेमाल जब हो रहा है तो उस एनडीए शब्द में भारत रत्न के सहारे पार्टनर की कुर्सी छीनने की कोशिश पूरे देश को दिखाई दे रही है, उस पार्टी को भी दिखाई दे रही है जिस पार्टी के लोग भारत रत्न के ऑफर को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। यही सियासत है, मौजूदा दौर की सियासत, और यही सियासत के अमृत काल का वो नायाब नमूना है, जिस नायाब नमूने के तहत कहा जाता था कि भाजपा के साथ पार्टी विद द डिफरेंस का तमगा है, कि बीजेपी उससे अलग है। लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस क्या इसी मामले में कि एक तरफ जांच एजेंसियां, दूसरी तरफ सीएम की कुर्सी का ऑफर, और एक तरफ भारत रत्न, दूसरी तरफ सीएम की कुर्सी छोड़ने की परिस्थितियां, इन सब के बीच जब सियासत फंसती हुई नजर आ रही है, तो इस फंसे हुए सियासत के बीच कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावना और राजनीतिक उम्मीदों का आकाश भी सिमटता हुआ नजर आ रहा है। देखते जाइए आगे क्या होता है। लेकिन बिहार एनडीए का अगले 3-4 महीने तक भी टिक पाना, नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन के साथ अगले 3-4 महीने तक भी बने रह पाना, ये अब लगभग नामुमकिन सा दिखाई देता है। लेकिन सियासत में नामुमकिन भी मुमकिन होते रहता है, लेकिन नीतीश कुमार हर मुमकिन को भी नामुमकिन बनाते हैं और नामुमकिन को भी मुमकिन बनाते रहते हैं। अब आगे बिहार में क्या होगा? राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव, ममता बनर्जी की भूमिका, उत्तर प्रदेश का चुनाव, अखिलेश यादव का पीडीए, और इन सब के बीच नीतीश कुमार की भूमिका, कि क्या नीतीश कुमार बंगाल और उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा को जितवाकर
या उसके जितने में यदि कोई छोटा भी योगदान हो तो वो योगदान देकर इतना ताकतवर बनाना चाहेंगे कि कल को वही भाजपा नीतीश कुमार के साथ ही खेल कर दे। कमजोर सहयोगी दल सत्ता का नेतृत्व करने वाले हर दल की चाहत होती है। इसी चाहत ने राजद और जदयू के बीच में गठबंधन की बुनियाद को और उसकी बुनियादी संभावना को बढ़ाया है, और इसी चाहत के बीच भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है। चाहे भारत रत्न देकर हो, चाहे पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नीतीश कुमार के बारे में खबर, उनके स्वास्थ्य के बारे में खबरें चलाकर हो, जो कोई भी हो, जिस प्रकार का भी अवसर हो। मैंने आज तक नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भाजपा कैंडिडेट जो उनसे आधी उम्र के थे उनका पैर छू रहे थे, लेकिन किसी मीडिया वाले ने, किसी गोदी मीडिया वाले ने उस पर खबर बनाई हो। लेकिन नीतीश कुमार किसी का पैर छूने या झुकते हुए होने की स्थिति में दिखाई देने लगे, गोदी मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म उसको लेकर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर चर्चा करने लगे। यही भारत का मौजूदा अमृतकाल है, और इस अमृतकाल में भारत रत्न भी एक सियासी मोहरा बनता जा रहा है। लेकिन मोहरा बनने की कवायद में फिलहाल तो केसी त्यागी ही मोहरा बन गए। देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।